नमस्कार। हम क्लीन के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट डीआरई क्षेत्र की कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए शुरू किया है। आज इस पहले एपिसोड में हमारे साथ है कुणाल वैद्य जी रेशम सूत्र से। नमस्ते कुणाल वैद्य जी। नमस्ते अभिषेक। तो पहला सवाल ये है आपसे कि आपकी कंपनी रेशम सूत्र क्या काम करती है? रेशम सूत्र सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीनों के क्षेत्र में कार्य करती है। अ, हमारे देश में गांव में कपड़ा बुनाई और धागा बनाने का कार्य खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार के हिसाब से। लेकिन बहुत सालों से बल्कि दशकों से इसमें कोई उन्नति नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। तो हम लोग इस क्षेत्र की उन्नति के लिए धागा बनाने की और कपड़े की बुनाई की नई उन्नत मशीनें, सौर ऊर्जा से चलने वाली ऐसी मशीनों का डिज़ाइन करते हैं और फिर इन मशीनों को हम बनाते हैं और गांव-गांव में पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे एक तो सौर से चलने वाली लूम यानी कि बुनाई की मशीन सन करघा डिज़ाइन करी है। ये केवल 100 वाट बिजली से चलती है। फिर रेशम का धागा बनाने के लिए स्पिनिंग और रीलिंग की हमारी काफ़ी सारी मशीनें हैं, जैसे उन्नति, बुनियाद, सिल्की स्पिन। ये सभी मशीन करीब 15 वाट बिजली पर चलती हैं। और हम इन मशीनों को बनाने के साथ साथ इनको चलाने वाले लोगों को और भी बिजनेस सपोर्ट देते हैं कि कहाँ से वो लोग अपना कच्चा माल यानी कि सिल्क के ककून या दूसरा सामान लेंगे और कहाँ अपना बना हुआ सामान बेचेंगे और उससे बेहतर कमाई करेंगे। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये कंपनी की शुरुआत क्यों की और आपकी शुरुआत कैसे हुई? हमारी कंपनी की शुरुआत की कहानी बहुत दिलचस्प है। तो मैं इस काम को करने से पहले वस्त्र निर्यात यानी गारमेंट एक्सपोर्ट की कंपनी में कार्य कर रहा था। तो वो करने के दौरान ही मेरे को गांव में बुनकरों से और रेशम का धागा बनाने वाली महिलाओं से मिलने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि उनकी हालत बहुत दयनीय थी। ये महिलाएं सारा दिन बैठकर अपने जांग पर रेशम के धागे की रीलिंग करती थी। बहुत ही शारीरिक कष्ट देने वाला प्रोसेस था ये। और 12-12 घंटे काम करके भी इन लोगों को मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपए की महीने की कमाई होती थी। लेकिन इनके पास कोई और साधन, कोई और ऑप्शन नहीं थी कमाई की, तो इसलिए यही करती थी। और जो यंग लोग थे, जो नए जनरेशन के महिला और पुरुष, वो लोग इस उद्योग से बाहर निकलते जा रहे थे। तभी मैंने सोचा कि कोई साधन अगर हम बना सकें जिससे इन्हें एक काम करने का बेहतर तरीका मिल सके, जिससे ये अपने घर में ही रह के और अच्छी कमाई कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने एक मशीन बनाने के ऊपर काम शुरू किया। और तभी हमने सोचा कि मशीन अगर सौर ऊर्जा से चलेगी तभी उसको वो गांव में आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे रेगुलरली। और हमने पहले 3 मशीन के सैंपल तैयार किए। उन सैंपलों को हम गांव में महिलाओं के पास ले गए उनके ट्रायल के लिए। तो शुरू में तो उन लोगों को लगा कि हमारी मशीनें खिलौना है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी मशीनें देखी थी उससे बहुत छोटी थी हमारी मशीनें। लेकिन जब उन्होंने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, उन पे धागा निकालना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है और ज़्यादा धागा भी बना पा रही है और आसानी से चल रही है। हमने उनका फीडबैक लिया क्या उसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसको लेके दोबारा ठीक करके नई मशीन फिर दोबारा उनके पास ले गए। और धीरे धीरे महिलाओं को काफ़ी पसंद आने लगी। हमें शुरू में कुछ 100 मशीनों के ऑर्डर मिलने लगे, फिर धीरे धीरे ऑर्डर हज़ारों में पहुंच गए। तब मैंने अपना बाकी काम छोड़ के इसी को फुल टाइम अपना ध्यान देने के बारे में सोचा, और हमने इसको एक प्रॉपर फैक्ट्री लगा के और ठीक से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। क्या आप हमें आपके इन 8-10 सालों के तजुर्बे में हुई कुछ सफलता की कहानियाँ बता सकते हैं? सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी हैं। पिछले 7-8 साल में हमने 300 से ऊपर गांव में करीब 12,000 मशीनें लगाई हैं। जिन महिलाओं के साथ हमें काम करने का मौका मिला इन गांव में, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी प्रेरणा भी मिली।
जैसे बिलासपुर में एक एनजीओ अस्तित्व महिला सोसाइटी, उनके साथ हमने काम किया। तो उन्होंने वहाँ के जेल में जो महिला कैदी थी उनको हमारी मशीनों पे काम करना सिखाना शुरू किया कि कैसे रेशम का धागा बनाते हैं। और करीब 10 महिलाओं के साथ उन्होंने शुरू किया काम करीब 1 साल पहले। एक ही साल में अब वो करीब 200 मशीनों पे कुछ 100 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं और उनको फिर आगे आमदनी का एक साधन दे दिया उन्होंने जीवन भर के लिए, जिससे वो जेल से बाहर आके भी इस पे काम करती रहेंगी। एक उड़ीसा में गांव है फकीरपुर। ये ट्रेडिशनली यहाँ की महिलाएं थाई रीलिंग करती थी बहुत सदियों से, और करीब 2 साल से इन्होंने मशीन पर, बुनियाद मशीन पर काम करना शुरू किया। तो इन महिलाओं ने तो बिल्कुल अपने गांव का और अपनी परिवार का नक्शा ही बदल दिया। पहले ये सब कार्यकर्ताएं थी जो लोगों के लिए जॉब वर्क पे काम करती थी, अब वो सब एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। अब वो अपने अपने उद्योग चलाती हैं, अपना रॉ मटेरियल खरीदती हैं, खुद बाज़ार में अपना मटेरियल बेचती हैं बुनकरों को, और लोगों को भी काम दे रही हैं वो। और साथ साथ हमें कुछ रूरल इनोवेटर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। हमने उनकी जो कल्पना थी, उनकी आइडियाज़ पे मशीन को एक औद्योगिक मशीन का रूप दिया, जिसको हम बाज़ार में गांव में लोगों के पास ले गए, और ये लोग हमारे परमानेंट पार्टनर्स बन गए हैं। अब ये हमारे साथ मिलके नई मशीन बनाने का काम करते हैं और गांव में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। अपनी फैक्ट्रियां बनाकर उसमें मशीन बनाकर हमें देते हैं, जिसको हम गांव में ले जाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी रही है ये। थैंक यू कुणाल जी। आप इस क्षेत्र में या क्षेत्र से अब तक क्या क्या सीखे? अगर मैं अपनी सीख की बात करूं तो पहली तो ये है कि गांव में काम करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए जो हमारी मशीन है वो शायद उनकी सबसे महत्वपूर्ण खरीदों में से एक है, और अपने जीवन यापन के लिए वो इस पर निर्भर हो जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सालों तक ये कम से कम दिक्कत के साथ चले, और सर्विस की क्वालिटी भी साथ साथ बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। और दूसरी ये कि दूर दराज के गांव में सफलता के लिए लोकल इकोसिस्टम बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। चाहे वो लोकल सर्विस का इकोसिस्टम हो कि जैसे ही मशीन किसी की कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत आए, उसको वहीं अपने घर पर जल्दी से जल्दी सर्विस मिले। चाहे वो उसको कच्चे माल की अगर कभी दिक्कत आए कि कहाँ से लेना है या बना हुआ माल कहाँ बेचना है, वो सब दिक्कतें सॉल्व करने के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। तो आखिरी सवाल, इस क्षेत्र में आगे क्या क्या परिवर्तन आएंगे ऐसा आपको लगता है? आज हमारे आसपास चारों तरफ बहुत उथल पुथल हो रही है। हमें नहीं पता कि अब दोबारा हमारे कारोबार जब खुलेंगे, कामकाज जब चालू होगा, तो जैसे पहले होता था वैसे ही होगा या कुछ बदल जाएगा। पर मुझे तो लगता है कि हर परेशानी में, हर मुश्किल में एक नई उम्मीद होती है, एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। आज के दिन में जो हज़ारों लाखों गांव से आने वाले माइग्रेंट लेबर, जो कामगार लोग थे, वो अपने घर वापस जाकर काम करना चाहते हैं, अब शहरों में रहना अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर हम उनको गांव में रहकर अच्छा आमदनी करने का कोई ज़रिया दे सकें, अच्छी कमाई करने का ज़रिया दे सकें, तो मुझे लगता है ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग गांव में शुरुआत से ऐसे उद्योग स्थापित कर सकते हैं जिनमें कम से कम पॉल्यूशन हो, और जिनमें हम लोग लोकल साधनों को यूज़ करके, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके
लोकल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो मार्केट फिर पूरी दुनिया में करे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें आज ये तैयारी करनी चाहिए कि शायद हमारा फ्यूचर यही होने वाला है। आपके समय के लिए धन्यवाद कुणाल जी। और यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड की समाप्ति होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।